अब हम पढ़ेंगे आसन कोण। आसन कोण दो कोणों का एक ऐसा युग्म है जिसमें एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होती है। अर्थात उभयनिष्ठ भुजा की एक भुजा तो होगी दाईं तरफ और एक होगी बाईं तरफ। तो आसन कोण दो कोणों का एक ऐसा युग्म है जिसमें उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो और उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक तो शीर्ष उभयनिष्ठ होगा और एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। तीसरे देखो, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होंगे। एक एक तरफ का मतलब एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। तो कोणों के ऐसे युग्म को आसन कोण कहते हैं। यहाँ पर देखो कोण दिया गया है, कोण AOP और कोण POP। यह देखना है कि ये आसन कोण है या नहीं। तो देखो कोण AOP ये तो हो गया ये कोण, ये वाला, और कोण POB ये कोण हो गया। अब देखो इनका शीर्ष देखो, AOP का शीर्ष क्या रहा है AOP, इसका शीर्ष O है, और कोण POB इसका भी शीर्ष है। तो दोनों में शीर्ष तो उभयनिष्ठ है। अब देखेंगे कि भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं। तो AOP इसमें और कोण POB इन दोनों में भुजा OP उभयनिष्ठ आ रही है। और देखो जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, एक तो भुजा उभयनिष्ठ कौन कौन सी नहीं है, AO नहीं है और BO नहीं है। जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक तो बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ है। इसका मतलब कोण AOP और कोण POB आसन कोण है। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर कोण DOC और कोण CAB। तो कोण DOC तो ये रहा, और कोण CAB ये कोण रहा। इन दोनों में देखो इसका शीर्ष तो आ रहा है O और इसका शीर्ष आ रहा है A। तो दोनों में शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब ये आसन कोण नहीं है। तीसरा एग्जांपल देखो, इसमें कोण दिए गए और पूछा है क्या कोण BOC और कोण DCOD आसन कोण है। तो BOC कोण तो कौन सा हो गया, BOC ये वाला कोण हो गया, और DCOD ये वाला कोण ये आसन कोण है या नहीं। इनमें देखो शीर्ष तो दोनों का आ रहा है O, तो शीर्ष तो उभयनिष्ठ है। और देखो दोनों में भुजा OC भी उभयनिष्ठ आ रही है, इन दोनों में भुजा OC उभयनिष्ठ है। और जो भुजा उभयनिष्ठ है वो देखना कि दोनों एक एक तरफ है या नहीं। तो उभयनिष्ठ भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भुजा एक तो DO और BO, ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, जो कि उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ स्थित है, अर्थात एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। इसका मतलब ये कोण क्या हो जाएगा, आसन कोण है। दूसरा देखो कोण BOC और कोण DOA। कोण BOC ये वाला कोण BOC तो ये कोण हो गया, और कौन सा है कोण DOA ये वाला कोण। इन दोनों कोण में देखो इसका शीर्ष भी O आ रहा है और इसका शीर्ष भी O आ रहा है। तो शीर्ष तो उभयनिष्ठ है, लेकिन इन दोनों में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कोण आसन कोण नहीं है। तो कोण BOC और कोण DOA आसन कोण नहीं है। अब कोण की बात करें, कोण AOC और कोण DOC की। तो कोण AOC ये वाला कोण और कोण DOC कोण कौन सा हो गया, ये वाला कोण। ये दोनों आसन कोण है या नहीं। तो इनमें देखो कोण DOC का शीर्ष भी O आ रहा है और AOC का भी शीर्ष O आ रहा है। तो शीर्ष तो इसमें उभयनिष्ठ है, और भुजा DOC और AOC भुजा OC भी क्या रही है, दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है। अब देखना है जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक तो दाईं तरफ एक बाईं तरफ है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखें तो जो OC उभयनिष्ठ भुजा है, इसमें उभयनिष्ठ भुजा OC है, और उभयनिष्ठ कौन सी नहीं है, एक तो OD और एक OA। एक तो OD भुजा और दूसरी OA भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा के दोनों बाईं तरफ ही आ रही, इसका मतलब यह आसन कोण नहीं होगा। आसन कोण में दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, समकोण हो सकते हैं या अधिकोण हो सकते हैं। आसन कोण में दोनों कोण न्यून कोण, समकोण या अधिकोण हो सकते हैं, या एक कोण अधिकोण होगा या दूसरा न्यून कोण होगा। या तो क्या हो सकता है, दोनों कोण ही न्यून कोण हो, या दोनों कोण समकोण हो, या दोनों कोण अधिकोण हो। या क्या हो सकता है, एक कोण तो न्यून कोण हो या एक कोण अधिकोण हो सकता है।
अब हम बात करेंगे रेखिक युग्म कोण की। तो आसन कोण को ही रेखिक युग्म कोण कहते हैं। कब कहेंगे? जब आसन कोण में जो दो भुजाएं थी जो उभयनिष्ठ नहीं थी, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं थी वो एक रेखा का निर्माण करे, तब आसन कोण को रेखिक युग्म कोण कहेंगे। तो आसन कोण में जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, यदि वे एक रेखा का निर्माण करें तो कोण के ऐसे युग्म को रेखिक युग्म कोण कहते हैं। यहाँ पर कुछ कोण बनाएंगे, उनमें देखेंगे कि ये रेखिक युग्म कोण का निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 रेखिक युग्म कोण बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि कोण 1 और 2 आसन कोण है या नहीं। आसन कोण है तो उसके बाद देखेंगे कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो एक रेखा का निर्माण कर रही है या नहीं कर रही। तो देखो कोण 1 और 2 में देखो शीर्ष ओ उभयनिष्ठ आ रहा है, शीर्ष ओ उभयनिष्ठ आ रहा है और भुजा ओसी उभयनिष्ठ आ रही है। शीर्ष ओ भी उभयनिष्ठ है और भुजा ओसी उभयनिष्ठ है। तो शीर्ष उभयनिष्ठ मिल गया, भुजा उभयनिष्ठ मिल गई। अब क्या देखना है? जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो देखना है कि उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है या नहीं। तो देखो ओसी भुजा के उभयनिष्ठ है और भुजा उभयनिष्ठ कौन सी नहीं है? ओ बी और ओ ए, ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये ओसी के एक एक तरफ है, इसका मतलब ये आसन कोण तो है। अब देखना है कि जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो एक रेखा का निर्माण कर रही है या नहीं है। तो ओ बी और ओ ए दोनों क्या है? उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तो ये दोनों देखो एक रेखा का निर्माण कर रही है। तो इसका मतलब कोण 1 और कोण 2 रेखिक युग्म कोण है। यहाँ हम देखें इस कोण की बात करें तो कोण 1 और 2 को देखेंगे कि रेखिक युग्म कोण बना रही है या नहीं बना रही। तो सबसे पहले क्या देखना है कि ये 1 और 2 आसन कोण बना रहे है या नहीं बना रही। तो देखो इनमें भुजा शीर्ष तो आ रहा है उभयनिष्ठ, लेकिन इन दोनों में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये आसन कोण नहीं है। आसन कोण नहीं है तो ये रेखिक युग्म कोण भी नहीं होगा। यहाँ हम इसकी बात करें तो देखिए कोण 1 और 2 रेखिक युग्म कोण है या नहीं। तो देखो पहले तो क्या देखेंगे आसन कोण के बारे में, उसके बाद आसन कोण है तो उसके बाद देखेंगे कि इन जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो रेखा का निर्माण कर रही है या नहीं कर रही। तो देखो इनमें शीर्ष भी उभयनिष्ठ आ रहा है और एक भुजा भी उभयनिष्ठ आ रही है, इसका मतलब आसन कोण तो है। अब क्या देखेंगे आसन कोण के बाद देखना है कि जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो एक रेखा का निर्माण कर रही है या नहीं कर रही। तो देखो उभयनिष्ठ भुजा के कौन कौन सी नहीं है? एक तो ओजेड नहीं और एक ओ एक्स है। दोनों क्या है? उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, लेकिन ये दोनों देखो रेखा का निर्माण नहीं कर रही है, इसका मतलब ये रेखिक युग्म कोण नहीं है। रेखिक युग्म कोण में या तो दोनों कोण समकोण होंगे, रेखिक युग्म कोण में या तो दोनों कोण समकोण होंगे और या क्या हो सकता है एक कोण अधिकोण होगा और एक कोण न्यून कोण होगा। रेखिक युग्म कोण में या तो दोनों कोण समकोण होंगे या एक कोण न्यून कोण और दूसरा कोण अधिकोण होगा। और रेखिक युग्म कोण में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। रेखिक युग्म कोण में कोण 1 प्लस इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। शीर्षाभिमुख कोण अर्थात शीर्ष के सामने बना हुआ कोण, ये कोण कब बनेगा? जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर L1 और L2 दो रेखाएं, तो इनके प्रतिच्छेद करने पर चार कोण का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें ए के शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, अर्थात ए के शीर्ष के सामने कोण कौन सा बना। तो ए के शीर्ष के सामने कोण बन रहा है कोण तीसरा, और कोण दूसरे के शीर्ष के अभिमुख कोण बन रहा है कोण चौथा। तो कोण 2 का शीर्ष अभिमुख कोण हो गया कोण 4। कोण 3 की बात करें तो कोण के 3 के शीर्ष अभिमुख कोण बन रहा है कोण 1, और कोण 4 का शीर्ष अभिमुख कोण आ रहा है कोण 2। शीर्ष अभिमुख का मतलब है, अब शीर्ष अभिमुख का मतलब होता है शीर्ष के सामने बना हुआ कोण। तो कोण 1 के सामने बना हुआ कोण कौन सा है? तीसरा। कोण 2 के सामने कोण बन रहा है 4, कोण 3 के सामने बन रहा है कोण 1, और कोण 4 के सामने बन रहा है कोण 3। तो कोण 1 और 3 दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और कोण 2 और 4 भी क्या हो गए? दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है, और ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, और कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं।